और फिर जब मरीज धीरे धीरे आंखें खोलने लगे, सिर हिलाने लगे, यानी कि थोड़ा रेस्पॉन्स दिखाने लगे, तो अपन एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है उसे शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मरीज को धीरे धीरे वापस वर्तमान से जोड़ा जाता है, प्रेजेंट से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि डिसोसिएशन के अंदर यही तो होता है कि वो प्रेजेंट से वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, अपन मरीज का नाम पुकारते हैं, उसे बोलते हैं कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, और उसको धीरे धीरे वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाता है कि आप अभी अस्पताल में हैं, मैं डॉक्टर हूं और आपको थोड़ी देर के लिए होश नहीं था, अब आप वापस ठीक हो जाएंगे। और उसके अलावा अपन मरीज के हाथ में बर्फ का टुकड़ा रख सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी उसके हाथों पे डाल सकते हैं, या फिर उसको उसकी शर्ट का कलर पूछ सकते हैं। तो इन सारी तकनीक से धीरे धीरे वो वापस वर्तमान में आने लगेगा। एक और बात कि अगर किसी मरीज में ये जो डिसोसिएशन वाला दौरा है वो किसी दबे हुए मानसिक तनाव, जैसे कि बचपन में कोई मानसिक आघात या यौन शोषण की घटना, या फिर किसी की मृत्यु, या फिर घरेलू हिंसा के बाद में हो रहा है, तो उस समय में जब ये दौरा चला जाए तब उसको शांत वातावरण में बिठा के आपको बात करनी है, चाहे वो डॉक्टर के साथ हो या कोई उसके विश्वास पात्र के साथ हो। और उस दौरान वो रोए, चिल्लाए या फिर जो भी अपना दुख जाहिर करे तो उसको रोकना नहीं है, और उल्टा ये बोलना है कि जो मन में है वो सब बोलो, हम सुन रहे हैं। तो इस दौरान क्या होगा कि उसका सारा दुख है वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको इमोशनल रिलीज बोलते हैं या कैथारसिस बोलते हैं। इससे क्या होगा कि उसकी दबी हुई भावनाएं है वो बाहर आएगी, और जो डिसोसिएशन वाले लक्षण है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इस शुरुआती अवस्था में मेडिसिन का भी कभी कभी रोल हो सकता है, जैसे कि अगर मरीज को बहुत ज्यादा एंजाइटी या घबराहट हो रही है, या फिर उसको नींद नहीं आ रही है, या फिर ये जो दौरे हैं वो बार बार आ रहे हैं, या फिर उसको डिप्रेशन वाले लक्षण भी साथ में हो।